वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल्स आईएएस क्लासरूम। आज हम रोजाना की भांति आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपके नेक्स्ट प्रीलिमिनरी के लिए सिविल सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज के प्रीलिमिनरी में उस तरह के क्वेश्चन आएंगे और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आपको नहीं आते वो लेके आया हूँ 2-3 घंटे एक्सरसाइज करने के बाद अखबार में से। कल की वीडियो में एक पार्टिसिपेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि सर न्यूज भी साथ दिखाएं, तो हमने न्यूज भी साथ लेके आए हैं आपकी सहूलियत के लिए। देखिए, ये वन हॉर्न रिनोसिरस की है। अब ये न्यूज आई है तो आपके इसको आईयूसीएन स्टेटस सब देखो, किस किस सेंचुरी में, असम की, वेस्ट बंगाल की, कहाँ कहाँ है, ये सारा आपने इसका जो है पूरी तरह सर्चिंग करनी है। ये पोबितोरो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दिखा रखा है पिक्चर। तो अब ये जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर है, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह का जो ना पूछेंगे आपसे। और ये जो वन इसकी आईयूसीएन स्टेटस देखना आपने, क्या ये हर्बीवोर है या कार्निवोर है। इट इज हर्बीवोर। और ये जो है मैंने देखा, पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न रिनोसिरस इज डिक्लाइनिंग इन पोबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नो, इट इज इन एक्सेस। वहां से शिफ्ट किए जा रहे हैं, एक्सेस होती जा रही है रादर। सो 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसमें से क्वेश्चन निकालने के लिए एक बड़ी स्किल चाहिए। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकला है, और ये ऐसा क्वेश्चन 99% बच्चे नहीं करके जाते जनरली। अब ये क्वेश्चन देखिए, द माइग्रेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्टनरशिप। अब यही पता चलेगा आपको नेक्स्ट प्रीलिमिनरी में जब ये लाइन आएगी, किस कंट्री ने अनाउंस किया है, किसके लिए किया है, क्या पर्पज है। तो ऐसे जो ना डिफिकल्ट लगता है हमें प्रीलिमिनरी, इसलिए आपके ये इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जो आप 99% बच्चे पढ़ के नहीं जाते। तो द करेक्ट आंसर इज दिस एग्रीमेंट, दिस पार्टनरशिप between UK and Rwanda is announced by UK. It is for the transfer of asylum seekers not considered by the UK to Rwanda. Very important question. अब ये देखिए कि एक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए 4 नॉर्म है, कौन से होने चाहिए। तो क्या क्राइटेरिया है जिसके लिए स्पेशल ग्रांट मिले सेंटर से स्टेट को। तो पहला तो स्टेट इज अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर नेचुरली उसको ग्रांट ज्यादा मिलनी चाहिए। सफर्स फ्रॉम इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, ये बिहार सरकार ये ने जो पास किया है अपना बिल, ये कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, 94 लाख पुअर फैमिलीज है। देन स्टेट हैज हिली ट्रेन एंड साइजेबल शेयर ऑफ एसटी पॉपुलेशन। ये 4 जो है क्राइटेरिया है। दिस लास्ट क्राइटेरिया, स्टेट इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, ये नहीं है, मिनरल रिसोर्सेज वाले को नहीं मिलेगा ज्यादा। ये आप देखिए, उड़ीसा गवर्नमेंट ने सरकार की जो स्कीम है पीएम श्री, वो इम्प्लीमेंट करने से मना कर दिया। उसके बारे में जब ये आया तो हमें पीएम श्री का पता होना चाहिए। इससे मैं ऐसे क्वेश्चन निकालता हूँ। ये पीएम श्री क्या है? इट इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू अपग्रेड एंड डेवलप द स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री। देन पीएम श्री में जो है नए मॉडल स्कूल एस्टेब्लिश नहीं करने, जो पहले से है उनको अपग्रेड करना है। ये ध्यान रखना है, इतनी क्रिटिकली आपको पढ़ना है चीजों को। और ग्रीन स्कूल बनाया जाएगा उनको। देन ये देखिए आगे, विच कंट्री इज मीडिएटिंग इजराइल हमास डील। आप सभी को पता है, कतार, ये बार बार आ रहा है न्यूज़पेपर में। Then ये भी था आज न्यूज़पेपर में, ये आपको सभी को पता है। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑन नवंबर 26, 1949। अब ये न्यूज है, इसमें से मैंने क्वेश्चन निकाल दिए लोकेशन के। देखिए, खान यूनिस कहाँ पे है? खान यूनिस इज गाजा स्ट्रिप, नॉट इन अफगानिस्तान। एल अक्सा मॉस्क जेरूसलम में, ठीक है। ये रफा जो है ये इजिप्ट के बॉर्डर पे है, बट इट इज इन गाजा स्ट्रिप। एल अक्सा मार्टिर हॉस्पिटल, हॉस्पिटल है वो गाजा में, मोस्क जो है ना एल अक्सा, वो जेरूसलम में। ये मैंने इसी में से निकाला है, न्यूज में से। अब इसी में आया है, इसी न्यूज में ये लाइन है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। जब इसमें आ गई तो आपको ये पता होना चाहिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, क्या है ये। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, रोम में नहीं है। इट इज पार्ट ऑफ इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिश्चियन सोसाइटी। इट इज ए प्राइवेट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन, ये प्राइवेट है, गवर्नमेंट की नहीं है, बट फंडेड बाय वॉलंटरी डोनेशंस फ्रॉम गवर्नमेंट्स। सो 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट लास्ट पेज पे, साइंस पेज पे आता है एक आर्टिकल डेली आपके दी हिंदू में। तो लास्ट पेज देखेंगे आप इसका, साइंस पेज पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 क्वेश्चन निकाले मैंने इसमें से, ये पिक्चर देखना आप। ये मीथेन पे है, मैंने पूरा दिया हुआ है। COP 28 से पहले
ये इस तरह के आर्टिकल आ जाते हैं। तो मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन रिमेज इन द एटमॉस्फेयर फॉर ओनली 10 ईयर्स, 10 साल तक इसका लाइफ है। इट इज मोर पावरफुल वार्मिंग इफेक्ट देन CO2, CO2 से ज्यादा जो है ये, इसका इम्पैक्ट ज्यादा रहता है, ये ज्यादा पोटेंट है। इट्स इफेक्ट इज 28 टाइम्स ग्रेटर देन CO2, ये देखिए 28 गुना ज्यादा पोटेंट है ये। देन काउ, शीप, गोट, दे रिलीज मेथेन इन डाइजेशन। जितने रूमिनेंट है, काउ है, बेफेलो है, शीप है, गोट है, ये जब डाइजेस्ट करते हैं एनारोबिक कंडीशन में, उसमें बैक्टीरिया पैदा होता है, उससे मीथेन गैस निकलती है काफी। तो ये भी ग्रीन हाउस गैस छोड़ते हैं, काउ, शीप, गोट, बेफेलो। अब ये देखिए आप, अगला भी मैंने मीथेन पे लिया है। काउ एंड शीप ड्यूरिंग डाइजेशन, इसमें प्रोड्यूस होती है फ्लडेड राइस फील्ड में। डायरेक्ट सीडेड में नहीं होती, जैसे मैंने कल बताया था। डायरेक्ट सीडेड राइस में तो सिंपल पानी देते हैं हम, फ्लड करते हैं तो एनारोबिक कंडीशन में बैक्टीरिया जो है वो मीथेन को रिलीज करते हैं। देन डिस्कार्टेड हाउस होल्ड वेस्ट, देन फॉसिल फ्यूल्स, ये सारे जो है सोर्स है मीथेन प्रोडक्शन के। ये ऐसा क्वेश्चन बड़ा आता है ग्रीन हाउस गैस के, इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल द फोर्स आर इंपॉर्टेंट, दिस फोर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब ये इंडियन एक्सप्रेस में मैं रोजाना बताता हूँ आपको कि एक्सप्लेन्ड पेज पे एक आर्टिकल या प्रिलिमिनरी का मेन का जरूर आता है, मेन आपके एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। ये पेज आपने कभी भी मिस नहीं करना। इसमें घोल फिश पे आया है, ये गुजरात स्टेट ने स्टेट फिश डिक्लेयर किया था। घोल फिश का नाम आपको पता होना चाहिए, ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर। इसके बारे में, इसकी मेडिसिन वैल्यू क्या है, इसका एयर ब्लैडर जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है चाइना को और दूसरे एशियन कंट्री को, और मेडिसिन इसकी वैल्यू है। एंड इट इज फाउंड इन पर्शियन गल्फ टू पैसिफिक ओशन, पर्शियन गल्फ से लेकर पैसिफिक ओशन तक पाई जाती है। ये प्रीलिमिनरी में आएगा आपके। अब ये देखिए एक क्वेश्चन और निकाल दिया मैंने, विच ऑफ द फॉलोइंग फिश हैज बीन डिक्लेयर्ड एज स्टेट फिश ऑफ गुजरात। ये 4 फिश ली थी इन्होंने, इनमें से लेनी थी गुजरात ने, तो इनमें से घोल फिश को इन्होंने सेलेक्ट किया है बिकॉज इट हैज मेडिसिन वैल्यू एंड इट इज वेरी प्रीशियस फॉर द फार्मर्स। अब ये इकोनॉमी पेज है दी इंडियन एक्सप्रेस का, इसको कोई नहीं पढ़ता, 99.9% बच्चे इसकी तरफ जाते ही नहीं है इकोनॉमी पेज पे। तो इसमें मैंने IPF जो है, ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और प्रोस्पेरिटी, ये एग्रीमेंट कहाँ लॉन्च हुआ, किसने लॉन्च किया, क्या है ये इस पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो आपके वो एक भी बच्चा नहीं कर पाता इन क्वेश्चंस को। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी, IPEF, ये US और इंडो पैसिफिक रीजन के जो कंट्री हैं उनके बीच में उन्होंने किया है ये एग्रीमेंट। और इस एग्रीमेंट पे किया है टोक्यो में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जिनेवा में लॉन्च हुआ, टोक्यो में लॉन्च हुआ है। और ये जो है मेनली इट रेफर्स टू अवॉइडिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन फूड एंड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट। फूड एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, कई बार पूछ लेते हैं किससे है, सर्विसेज से है, फूड से, इंडस्ट्री से है। और ये टोक्यो में लॉन्च हुआ, और ये जो है ये डील नहीं, मार्केट एक्सेस को डील नहीं करता, ये सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट को करता है, फूड एंड एग्रीकल्चर। डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको ऐसी टेक्निक सिखाई है, पहले न्यूज फिर उसमें से क्वेश्चन कैसे निकालना है। ये 1-2 महीना आप करोगे तो आपको अपने आप आ जाएगा। अब रोजाना 15-20 क्वेश्चन निकालोगे, और यही क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स में आते हैं, कोचिंग सेंटर के मटेरियल से कम आता है, किसी भी सेंटर का है। आप अपने खुद निकालिए क्वेश्चंस को, और ये क्वेश्चन जो है 14-15 जैसे मैंने आज निकाले हैं, इनको अटेम्प्ट कीजिए। इनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि यदि आप अखबार नहीं पढ़ते तो कर ही नहीं सकते थे एग्जाम में जाके। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कल फिर मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ, इसी तरह के क्वेश्चन निकालना सिखाएंगे आपको। थैंक यू।